अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे थे फोरेंसिक फार्मेसी का और सिलेबस, और उस सिलेबस में हम पहुंचे थे ड्रग एक्ट 1976 पे। ड्रग एक्ट 1976 के पहले 2 चैप्टर्स हमने कर लिए हैं। इस वीडियो में हमने 3 वाला चैप्टर स्टार्ट करना है। और हमने जो है वो अमेंडमेंट्स भी साथ साथ देखी हैं कि कौन कौन सी अमेंडमेंट्स आई हैं इसमें। उसके अलावा एमसीक्यू वाइज देख रहे हैं जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको हेल्पफुल होगा कि वो एमसीक्यूज़ वगैरह जो हैं किस तरह से इस टॉपिक में से आपको आते हैं। उसके अलावा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देख रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं इसमें। और कंसेप्चुअल वाइज हम पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट वाइज कर रहे हैं इसका काम। मैं वो प्लेलिस्ट जो है ऊपर आई बटन में भी दे दूँगी, आप उसको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे भी देख सकते हैं। ठीक है अब स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक क्या है भला? चैप्टर नंबर 3, जिसमें प्रोहिबिशंस है, मतलब किन कामों पे पाबंदी है, आप कौन से काम नहीं कर सकते। ठीक हो गया। आपके ड्रग एक्ट 1976 का जो मतलब पोर्शंस है, अगर उसके चैप्टर्स देखें तो 5 चैप्टर्स है ना उसमें, तो उसमें सबसे छोटा और सबसे आसान चैप्टर हमारा ये प्रोहिबिशंस का चैप्टर है। ठीक है, इसमें सेक्शन 23 से ये स्टार्ट हो रहा है, 26 तक चलता है। 23 में कहता है इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ ड्रग जो है उसके बारे में आपसे एमसीक्यू पूछ सकता है, वो इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल वगैरह कौन से हमारे सेक्शन में है, तो ये सेक्शन 23 में है। फिर 24 हमारा कंट्रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग है। 25 में कहता है कंट्रोल ऑफ सैम्पलिंग। और 26 में कहता है कि जो प्रिंटिंग लेबलिंग की जा रही है ना, लेबलिंग प्रिंट की जा रही है, उस पर कंट्रोल। ठीक है, तो जो इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर और सेल पे प्रोहिबिशंस आ गई हैं ना, तो इसमें जो है ना वो मतलब तकरीबन सारी चीज़ें ही आ जाएंगी। मतलब किस तरह की ड्रग है जिस पे आप जो है ना ना उसको इंपोर्ट कर सकते हो, ना एक्सपोर्ट कर सकते हो, ना मैन्युफैक्चर, ना सेल, उसकी कुछ जो है ना कह लो क्राइटेरियाज दिए हुए हैं। अच्छा जी, कहता है कि कोई भी पर्सन खुद या उसका कोई बंदा, ठीक है, मतलब कह लो कि उसके बिहाफ पे कोई इंसान जो है वो इन ड्रग्स की बिल्कुल भी इनसे डील नहीं करेगा, ना इनके एक्सपोर्ट करेगा, ना इंपोर्ट करेगा, ना इनकी मैन्युफैक्चर करेगा। जैसे स्पूरियस ड्रग्स की, कौन सी थी स्पूरियस ड्रग? जो क्लेम तो कर ही होती हैं कि अंदर ड्रग है लेकिन ड्रग होती नहीं है अंदर, या उसका जो है ना वो फिक्शनल मैन्युफैक्चरर होगा, उसका जो है ना कंपनी एग्जिस्ट करती है, ना मैन्युफैक्चरर एग्जिस्ट करता है उसका। और काउंटरफिट वो होती है जो किसी ड्रग की इमिटेशन होती है, जो नकल बनाई गई होती है। और मिस ब्रांडेड क्या होती है कि जिस पे जो है वो कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी उसकी लेबलिंग में, वो लेबलिंग में इन्फॉर्मेशन लिखी नहीं हुई। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ कॉन्स्पिक्यूअसनेस के साथ लिखी हुई है। और अडल्ट्रेटेड वो होती है जो फिल्थी, डर्टी, प्यूट्रिड वगैरह, उसमें वर्म्स वगैरह जो है ना, रोडेंट्स, इंसेक्ट्स, इस तरह से मिक्सिंग हुई होती है। सब स्टैंडर्ड वो ड्रग्स होती हैं जो स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं होती। मतलब ये सारे ड्रग्स का मतलब हमने पढ़ा था इन्हें चैप्टर नंबर 1 के अंदर डेफिनेशंस में। ठीक है, फिर कहता है उसके अलावा वो ड्रग जो एक्सपायर्ड हो गई होती है, अपनी एक्सपायरी के बाद हम उसकी एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। फिर कहता है ऐसी ड्रग जिसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई हुई, ठीक है, कि कंडीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग नहीं थी तो इसलिए उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, उस ड्रग को भी नहीं हम डील कर सकते। या ऐसी ड्रग जो बड़े बड़े क्लेम कर रही है, दावे कर रही है कि वो ट्रीट कर लेगी, मिटिगेट कर लेगी ऐसी मतलब डिजीज़ को, और जो है ना मतलब उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ऐसा चदर आ रहे हैं। तो इन सारी ड्रग्स की ना तो वो बंदा या उसका बिहाफ पे कोई और इंसान इंपोर्ट कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है, मैन्युफैक्चर, सेल कुछ भी नहीं कर सकते। आगे कहता है कि उस जो ड्रग है ना उसकी लेबलिंग पे जो डोज लिखी है ना, लेबलिंग पे जो मतलब ड्यूरेशन लिखी है या फ्रीक्वेंसी लिखी है, यानी जो रिटर्न इन्फॉर्मेशन है उस पे अगर अमल करें तो वो डेंजरस टू हेल्थ। तो फॉर एग्जांपल एक ड्रग है एक्स हमारे पास, तो एक्स पे लिखा है कि इसको 500 mg 5 टाइम्स अ डे इस्तेमाल करें, मतलब लिखा हुआ है उसके ऊपर। और वो जो 500 mg और 5 टाइम्स अ डे यूज़ करने से बजाय फ़ायदा होने के नुकसान हो रहा है इंसानी सेहत पे, ठीक है, डेंजरस है। तो वो वाली ड्रग को भी हम डील नहीं करेंगे। या ऐसी ड्रग कहता है कि इस ड्रग एक्ट की किसी भी हिस्से को खिलाफ वर्जी उसकी करती है, तो तब उसको भी नहीं डील करेंगे। उसके अलावा कहता है, अब ये किसके लिए था? एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल वगैरह। आगे मैन्युफैक्चर, सेल कह रहे हैं ऐसी ड्रग्स की जो लाइसेंस्ड नहीं है, ठीक है, कि जो लाइसेंस नहीं है, इसका ये लाइन का यही मतलब है कि एक्सेप्ट अंडर, यानी लाइसेंस नहीं है उनके लिए भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। या जिन ड्रग्स को सेल लाइसेंस नहीं मिला हुआ और उसकी सेल वगैरह फिर हम नहीं कर सकते। उसी तरह से जिन ड्रग्स को प्रोहिबिट किया हुआ है कि उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो जाहिर है फिर वो प्रोहिबिशन है उसकी, तो हम कर भी नहीं सकते। फिर कहता है कि जिसके लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड था और हमने लाइसेंस लिया ही नहीं हुआ, और उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी फिर हमारे लिए जो है ना वो कह लो कि प्रोहिबिटेड है, हम नहीं कर सकते। या ऐसी ड्रग जिसमें कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें दे रही है, इनकम्प्लीट या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे रही है, उसके साथ भी हम डील नहीं करेंगे। फिर कहता है ऐसी ड्रग के जिसको कोई मतलब पैडल हॉकर वगैरह पे रख के उसको जो है ना वो
सेल करते हैं, जैसे कह लें ना लोए लैलन तो पैनाडोल, सूखियाँ रोटियाँ तो पैनाडोल, ठीक है, इस तरह का काम। मतलब हाईवे पे जाके या फुटपाथ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाके लोग जो हैं वो बसेस में जाके तो मतलब कहते हैं ना ड्रग्स वगैरह बेचते हैं, ठीक है, तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाता है। फिर ये उनके लिए अलो नहीं है, प्रोहिबिटेड है कि आपने जो है ना इस तरह से स्ट्रीट्स में जाके पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाके ड्रग्स को नहीं बेचना। फिर कहता है कि एक ऐसी चीज़ जो ड्रग तो नहीं है, विच इज़ नॉट अ ड्रग, लेकिन इस सूरत में पेश की जा रही है कि पब्लिक उसको बिलीव करने लग जाए कि ये ड्रग है। जैसे लोग जो हैं एक तेल डाल लें शीशियों में और बोलें कि ये तो सांप के जहर का जो है ना इलाज है, ठीक है, मतलब इस तरह से जिसकी जो है वो इन्फॉर्मेशन मिसलीडिंग है या उसकी पेडल हकिंग नहीं कर सकते। अच्छा, वो क्या कह रहा है कि अगर किसी ड्रग की जो है वारंटी ना हो, ठीक है, तो तब भी हम उसके साथ बिल्कुल भी डील नहीं करेंगे। अब चाहे वो ड्रग पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रही है, किसी वैलिड लाइसेंस मैन्युफैक्चरर के पास है और उसके बावजूद वारंटी नहीं है, या फिर वो ड्रग बाहर से जो है ना इम्पोर्ट की जा रही है लेकिन उसके बावजूद उसकी कोई वारंटी नहीं है, तो फिर उस ड्रग के साथ ज़ाहिर है डील नहीं करेंगे। या उस ड्रग के ऊपर किसी किस्म का इनकरेक्ट बैच नंबर होगा, तो तब भी हम उसको छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करेंगे। और उसकी कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं जिसमें पॉइंट नंबर के ऐड कर दिया गया है। तो पॉइंट नंबर के में वो कह रहा है, यानी कि ड्रग जो है अगर उसकी मैक्सिमम प्राइस सेल और इम्पोर्ट अ ड्रग अबव द मैक्सिमम प्राइस फिक्स्ड अंडर दिस एक्ट ऑन विच द ड्रग शैल बी सोल्ड और इम्पोर्टेड, ठीक है, मतलब जो एक मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर दी गई है उससे ऊपर नीचे हम प्राइस करके जो है ना मतलब ज़ाहिर है ऊपर ही करेंगे, ठीक है, तो ऊपर करके अगर कोई ड्रग सेल की जा रही है, इम्पोर्ट की जा रही है, तो उस टाइम भी ज़ाहिर है कि हम उसके साथ डील नहीं करेंगे, वो चीज़ अलो नहीं है, प्रोहिबिटेड है हमारे लिए। तो हमने अभी तक क्या देखा कि इस तरह की किसी भी किस्म की जो ड्रग है उसको ना हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ना इंपोर्ट कर सकते हैं, ना मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और वही एक्सपायरी डेट अगर किसी ड्रग की हो गई है या अगर कोई ड्रग रजिस्टर्ड नहीं है या ड्रग क्लेम तो कर रही है, मिटिगेशन वगैरह करती है, लेकिन उसके इफेक्ट ज़रा और किस्म के आ रहे हैं, या अगर ड्रग के ऊपर लिखा हुआ है कि इस ड्यूरेशन इस डोज में यूज़ करो, लेकिन वो उसके लिखे हुए मुताबिक यूज़ करने पर भी कोई डेंजरस साइंस और उसके जो है ना वो आ रहे हैं इफ़ेक्ट्स। और अगर कोई ड्रग जो है वो एक्ट की किसी भी किस्म से कंट्रावेंशन करता है, खिलाफ वर्जी करता है किसी भी किस्म की, या मैन्युफैक्चर और सेल कर रहे हैं ड्रग को और लाइसेंस है ही नहीं है दोनों का, इंपोर्ट कर रहे हैं जबकि उसको प्रोहिबिट किया हुआ है, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट मना की हुई है, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट जिस पर लाइसेंस रिक्वायर है, हमारे पास लाइसेंस नहीं है, तो ये चीज़ भी प्रोहिबिटेड है। अगर हम मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं या फिर गली मोहल्लों में जाके जो है ना वो हॉकर्स बन के या पैडल पे जाके जो है ना वो ड्रग्स बेचते हैं, वो भी प्रोहिबिटेड है, लीगल एक्शन लिया जाता है। अगर ऐसी चीज़ जो ड्रग है नहीं है लेकिन उसको इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है कि ये ड्रग है, कोई पब्लिक उसे बिलीव करे, तो ये भी चीज़ जो है ना वो प्रोहिबिटेड है। ऐसा ड्रग जिसकी वारंटी कोई ना हो, अब चाहे वो ड्रग जो है वो पाकिस्तान में जो है ना मैन्युफैक्चर हो रही हो या बाहर से इम्पोर्ट की जाए, तो ये दोनों जो है ना वो फिर ज़ाहिर है प्रोहिबिटेड है। और अगर किसी के ऊपर इनकरेक्ट बैच नंबर लगा हुआ हो, या हम कर रहे हैं कि अबव मैक्सिमम प्राइस पे किसी चीज़ को सेल कर रहे हैं, कहता है ये सारे के सारी प्रोहिबिशन जितनी पड़ी हैं ना वो कुछ ड्रग्स पे नहीं लागू होती। कौन सी ड्रग्स पे? जो हमने किसी क्लिनिकल ट्रायल के लिए बाहर से मंगवाई हैं, वो स्मॉल क्वांटिटी पे आई, चाहे बनाई भी खुद है, ठीक है, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में हमने किसी क्लिनिकल ट्रायल के लिए या कहीं एग्जामिनेशन के लिए एनालिसिस करना है या किसी पर्सनल यूज़ करिए। फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो बाहर रहता है, वो वहाँ पर मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा है, वो पाकिस्तान आता है तो अपने साथ अपनी मेडिसिन जो है दवाइयाँ ले आता है, तो उस पर कोई उसको जो है ना वो मतलब मसला नहीं क्रिएट करेंगे, या प्रोहिबिटेड नहीं है। कंट्रोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट में कहता है कि हम किसी भी ड्रग की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, या ऐसा सब्सटेंस जो ट्रेडिशनल सिस्टम के थ्रू प्रिपेयर हुआ हुआ है, आयुर्वेदिक यूनानी वगैरह, उसकी भी हम जो है ना एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, या फिर किसी भी डिजीज़ के लिए रेमेडी या ट्रीटमेंट वगैरह हम नहीं बता सकते। एमसीक्यूज़ में पॉइंट आता है एडवर्टाइज़ क्या है। एडवर्टाइज़ यानी कि रिप्रेजेंटेशन करना बाय एनी मीन्स हुएवर व्हाट्सोएवर फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रमोटिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, किसी तरह से ड्रग की सेल इंक्रीज़ करने के लिए हम उसकी रिप्रेजेंटेशन करें तो वो हमारे पास एडवर्टाइजमेंट होती है। उसी तरह से सैम्पलिंग का कंट्रोल है कि सैम्पलिंग जो है वो स्पेसिफिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग की जाएगी सैम्पलिंग जो है, और प्रिंटिंग और लेबलिंग की भी जो है ना वो कंट्रोल्ड है कि प्रिंटिंग और लेबलिंग किस तरह से करेंगे, वो हमें स्पेसिफिकेशंस दी हुई हैं उनके मुताबिक। चलें, तो जनाब ये हमारा चैप्टर नंबर 3 था, इसको बहुत ही आसान तरीके से हमने देख लिया। अगर आपको कहीं से समझ नहीं आई तो इसको दोबारा पीछे करें, वहाँ से दोबारा सुन लें। एक दो दफ़ा सुनेंगे आपको तो ये चीज़ें जब अंडरस्टैंड हो जाएंगी, फिर इसको रीड करने पे आपको कुछ पॉइंट्स याद रहेंगे, फिर वो पॉइंट्स जो है आप पेपर में लिख सकते हैं। दूसरा एमसीक्यूज़ के हवाले से मैंने आपको जो पॉइंट्स बता दिए इंशाल्लाह ताला वो आप कर लेंगे तो आपके जो है ना वो मार्क्स उसी हिसाब से अच्छे आएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखें, जाने से पहले वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।